प्रचार किया, गांव की जनता डर गई। अरे कहा जल्दी देवी मैया को बलि चढ़ाओ। अब देवी मैया तो मांस खाएंगी नहीं, पत्थर मांस खाए, पत्थर खाता है कुछ, खाना तो उन्हीं को एक बहाना बना दिया, धर्म से जोड़ दिया गया। बड़ी चालाकी के साथ हमारे धर्म गुरुओं ने, अब इनको धर्म गुरु तो नहीं कहा जाएगा, ये नकली धर्म गुरु थे, अंधविश्वासी। इन्होंने हमको आपको धोखे में डाल दिया। इनके लिए यही कहा जाता कि अंधा गुरु व बहिरा चेला और होय नरक में ठेलम, जाका गुरु है यहाँ धरा चेला निपट निरंध। अंधे अंधी ठेलिया दोनों को परंत, गुर शिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन सुख न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसे गुरु जिन्होंने धर्म का उल्टा अर्थ लगा दिया, देश की जनता को उल्टा धर्म समझा दिया, ये सब गुरु नरकगामी होते जा रहे हैं, कोई स्वर्ग नहीं जा रहा। जब गुरु नरक जाएंगे तो चेला स्वर्ग जाएगा? कहे अंधा गुरु व बहिरा चेला और होय नरक में ठेलम। इस तरह से धीरे धीरे धर्म ही मांसाहारी बना दिया। कभी देवी देवता भी चिंता मत करो, देवी मैया भी बकरी मुर्गी पर खुश रहती। जनता ने कहा जब हमारी देवी मैया बकरी मुर्गी पर खुश हैं, आपको बकरी मुर्गी खाने में क्या पाप है? ये रामायण गीता की बात छोड़ो, दूसरी किताब लिख दी गई, नकली फर्जी तमाम किताबें लिखी गई, उसमें बलि परंपरा को लिख दिया गया। संतों महापुरुषों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कबीर ने विरोध किया, नानक ने विरोध किया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, कितने समाज सुधारक संत महात्मा धरती पर पैदा होते रहे। लेकिन मांसाहारी धर्म इतना प्रबल हो चुका था, राजा भी मांस खा रहा, उनकी फौज भी मांस खा रही, प्रजा भी ज़्यादा मांसाहारी हो चुकी थी, इसलिए साधु संतों का विरोध किया गया। अगर ये नहीं माने तो राजा तो राजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया, उनकी गर्दन को कटवा दिया, उनको दीवार में चुनवा दिया, किसी को जेल में बंद करवा दिया। संतों का इतिहास पढ़ो, क्योंकि राजा भी उसी सपोर्ट में थे। जैसे आज हमारे देश के नेता लीडर, चाहे दिल्ली के चाहे पटना के, ये लोग भी मांसाहार के सपोर्ट में हैं। मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, गाय बैल मारने का बूचड़ खाना सब सरकारें तो खुलवा रही है, और सब सरकारें सभी प्रांतों में खोला जा रहा। तो जनता कहती कि भाई ये जय गुरुदेव मिशन वाले झूठे बवाल मचाए हैं। अरे ये भी पूजा दुनिया कर रही है, झूठे हल्ला मचाए, झूठे चिल्लाते रहते। यहाँ तक कर दिया, देखो भगवान शंकर को भी गिरफ्त, बाबू साहब बउआ बउआ बउआ, बाबू साहब को देख रहे, कुर्सी मिल जाए तब तो गड़बड़ है, कुर्सी है तो गड़बड़ है। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो नीचे वाले तो ठीक। देखो नीचे कोई सो रहा है, और जिसको कुर्सी दे दो, आपने इनको दिल्ली पटना में कुर्सी दे दिया, अभी वहाँ आराम से बैठकर एसी में, उनको क्या पता कि आराम में बाढ़ आई है, बस दिल्ली पटना में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता तो अपना घर बना रहे हैं, भर रहे हैं। अगर आएंगे भी तो हेलीकॉप्टर से नीचे दिखाई देगा कौन मर रहा, किसका घर डूब रहा है। अरे इनको पैदा लाकर इसी पानी में टहलाते आप 2-4 किलोमीटर नेताओं को, जैसे वोट के समय घूमते, तब पता चलता जनता कितनी तकलीफ में है। सबके घर मकान डूबे हैं, देखो गंगा मैया का प्रकोप। कुल मिलाकर कुर्सी ही गड़बड़ कर रही है, जिसको भी कुर्सी दे दो दिमाग गड़बड़ हो जाता, बुराई ऊपर से ही नीचे आती। कुल मिलाकर के देखो आज धर्म को कहाँ खड़ा कर दिया। झूठे धर्मावलंबियों ने, आडंबर पाखंड खड़ा करने वालों ने, इसमें भारत के धर्म गुरु बच नहीं सकते हैं। इतिहास आपसे आगे सवाल पूछेगा कि धर्म को पतित करने वाला, धर्म को आडंबर पाखंड में बदलने वाला,
धर्म का इतना बड़ा नुकसान किसने किया? इतिहास आपको छोड़ेगा नहीं, आगे इसका फैसला होगा। और ऐसे लोगों को ईश्वर भगवान भी माफ़ करने वाले, जिन्होंने धर्म की गलत परिभाषा जनता को समझाई है। अपने तो गड्ढे में गए, देश की जनता को भी गड्ढे में डुबा दिया। भगवान शंकर को भी देखो, गिरका भगवान शंकर गांजा पीते। अभी आपने सावन के महीने में देखा था कांवड़िया, पूजा होती है, मेहनत होती, कांवड़िया में तपस्या करते। हमने देखा बिहार की सड़कों पर पैरों में जूता चप्पल नहीं बेचारे चल रहे हैं, गिरुआ पहन करके। पैसा लगता है, शरीर की तपस्या होती, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, मेहनत तो करते हैं। लेकिन शाम को देखा अड्डा जहाँ जमाया, जहाँ पड़ाव पड़ा, चीलम गांजा की भर लिया, मारा फूक, धुआं उड़ा दिया। पूछा जाता, रे भाई आप भगवान शंकर के पुजारी हो, कांवड़िया यात्रा में पूजा करने जा रहे हो, गांजा पीते हो? अरे गांजा में क्या दोष है, तो भगवान शंकर की जड़ी है, भगवान शंकर का प्रसाद है। हमारे भगवान शंकर भी गांजा से प्रसन्न होते हैं, गांजा पीते। बताओ, अपने भगवान को भी आपने गजेड़ी बना दिया, कौन मानेगा भगवान? एक गजेड़ी आदमी को उसकी बीबी भी मानने को तैयार। जो आदमी आपके गांव में गांजा पीता है, उसकी बीबी 2 गाली उसको रोज देती है सुबह शाम। घर में बच्चों को सब्जी नहीं, घर में बच्चों के लिए कपड़ा नहीं, और तब तक गांजा पी करके घर आ गए, कहा रोटी दो। कमाई धमाई कुछ नहीं, दिन भर गांजा मारना। पूरे गांव के लोग इज्जत नहीं करते, कहा भाई गजेड़ी आदमी है। शराबी तो फिर भी गनीमत है, शराब का नशा तो 2 घंटे में उतर जाता। 2 घंटे ही आदमी पागल रहता, किसी को गाली दे देगा, वो कर देगा। फिर भी लोग बचते, भाई पियक्कड़ है, शराब के नशे में इससे मत मिलो। नशा उतरता है तब लोग उससे बात करते। लेकिन गांजा का धुआं जब ब्रेन माइंड दिमाग पर चढ़ता है, जैसे सूरज को बादल घेर लेते, ऐसे गांजा का धुआं हमारे ब्रेन माइंड दिमाग को जब पकड़ता है, तो आदमी दिन रात पागल बना रहता, गजेड़ी आधा पागल होता। क्या बोलेगा, क्या कहेगा? कुछ आदमी कहता, अरे गजेड़ी छोड़ो इसकी बात। गजेड़ी आदमी का गांव में कोई भरोसा विश्वास करता है? फिर गजेड़ी आदमी को भगवान माना जाएगा? जब हम गजेड़ी का भरोसे नहीं करते, तो जो आदमी गांजा पिएगा उसको भगवान माना जाएगा? कभी आप इस पर विचार करते हो? लेकिन देखो, लोगों ने अपनी बुराई को छिपाने के लिए गांजा छोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान शंकर को भी गजेड़ी बना दिया, कहा आप हमारी गोल में आ जाओ, नहीं तो हमारी बड़ी दुर्गति होने वाली। जनता कहेगी गांजा पीते ये भगत नहीं है। अरे मेरा भगवान गांजा पीता, मैं भी पी रहा, बताओ गजब कर दिया। मेरी देवी मुर्गी बकरी मार रही हैं, मांग रही, हम मुर्गी बकरी का प्रसाद देवी का खा रहे। पत्थर देवी है, पत्थर पर आपने बकरी मुर्गी मार डाला, देवी मैया वहाँ हैं? एक बूंद खून भी वहाँ किसी देवी मैया ने खाया पिया? खाते तो आप ही हो, बकरी मुर्गी मार कर, बलि चढ़ाकर। क्या धर्म का सत्यानाश करवा दिया। इतने नहीं किया, जब बात थोड़ा और आगे बढ़ी, जब हम लोग प्रचार करने लगे, जनता से जब पूछा जाता था कि भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? तो जनता नहीं कहती थी, कुछ सुधार हो रहा था। तो उस समय देखो, एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता ने, नेता भी गजब के होते, बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता, पार्टी माने जिसकी इस समय दिल्ली में सरकार है, बहुत बड़ी पार्टी है जिनकी इस समय दिल्ली में सरकार है। इस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने गुरु महाराज के ज़माने में सरेआम मन से कह दिया कि मैं श्रुतियों में दिखा सकता हूँ कि रामकृष्ण भी मांस खाते थे। भगवान शंकर कोई नहीं, राम और कृष्ण को भी मांसाहारी साबित करने का
नेताओं ने षड्यंत्र कर दिया था। अगर ये बात सिद्ध हो गई होती कि राम और कृष्ण भी मांसाहारी थे तो भारत में कोई हिंदू शाकाहारी बनता? बहुत बड़े नेता ने, छोटा मोटा नहीं, इतने बड़े नेता ने, उस पार्टी के सबसे बड़े उस समय नेता थे, इस समय भी जिंदा हैं, लेकिन इस समय उनकी पार्टी में कोई सुनने उनने वाला, उनको श्राप लग गया। उस समय गुरु महाराज ने ललकारा था मंच से, कहा उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई, उन्होंने राम और कृष्ण को मांसाहारी बता दिया। जल्दी माफी मांगो ईश्वर भगवान से, जनता से। और उन्होंने कहा था इनको पार्टी से निकाल दो, इनको पार्टी से निकाल दो, वरना तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी। खैर आज परिस्थिति ये है, वो सुन्न मुन्न हो गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इतना गलत आप काम करोगे, राम और कृष्ण को मांसाहारी बता दिया और नारा लगाओगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और खुद शाम को लिया 200 ग्राम टना। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उन लोगों की बेइज्जती हो रही थी। जय श्री राम तो बोल रहे थे, लेकिन अंडे खा रहे थे, शराब पी रहे थे। तो उन लोगों ने कहा राम कृष्ण को भी मांसाहारी बता दिया जाए तो हमारी बात पक्की हो जाएगी, हम लोग आराम से मछली अंडा, कि जब हमारे भगवान राम खाए, भगवान कृष्ण खाए, तो भक्त को खाने में क्या आपत्ति है। लेकिन गुरु महाराज ने उनकी बात को गलत साबित करवा दिया। इसके बाद वो सुन्न मुन्न हो गए, कभी हिम्मत नहीं किए कि जनता में बोल सकें। और वही नहीं, गुरु महाराज ने इतना ललकारा, डांटा, फटकारा, फिर लाखों लोगों को गुरु महाराज ने शाकाहारी जैकेट पहना दिया और कहा गांव गांव घूमकर जनता में प्रचार करो जल्दी जल्दी। इतना प्रचार उन्होंने शाकाहारी धर्म का करवा दिया कि आज तक भारत का कोई नेता लीडर हिम्मत नहीं करता है, अपने भले मछली अंडा खाएं, लेकिन अब भारत का कोई भी पार्टी का नेता लीडर बिहार में इतनी हिम्मत नहीं करेगा जो ये कह दे कि भगवान राम भी मांस खाते, भगवान कृष्ण भी मांस खाते, कबीर नानक मांस खाते। कहेगा कोई? रामायण गीता में मांस खाना लिखा है, भारत का कोई भी नेता लीडर कहने की हिम्मत अब नहीं करेगा। अरे भाई, आप ऐसी अनर्गल बात धर्म कर्म के बारे में कुछ जानते हो? आप जो मन में आ वही करना शुरू कर दिया और सब मन वाली पूजा देखो शुरू हो गई। आज आपके आरा में मांसाहारी धर्म ज़्यादा, शाकाहारी धर्म कम। इतना मांसाहार, इतना मांसाहार, एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 80% हिंदू आपके आरा जिले में मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। 80% हिंदू मांसाहारी और 20% मतलब इसका एक हिंदू शाकाहारी